जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है। और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। रोज 8:30 बजे आप लोगों के लिए यह क्लास रहती है। और हमेशा याद रखें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। और फ्री मॉक टेस्ट आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं पूरी पुलिस परीक्षा के लिए। हर सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट फ्री में हम उपलब्ध करा रहे हैं। ओके। और नोट्स आप जरूर तैयार करते जाएं। हर क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठे हैं अभी। और रोज सुबह 8 बजे टॉप एमपी जीके के प्रश्न जरूर देख लिया करें। एक वीडियो आता है, कंप्लीट एमपी जीके के नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रदेश के कौन से स्कूल को ISO 9001 तथा 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता जाए और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जी, क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। विकल्प ए राहुल सिसोदिया ने सबसे पहले, फिर जेपी सिंह और वंजन हरेंद्र बी बता रहे हैं, अमर ए, सुरेंद्र डी, विवेक माही बहुत ही बढ़िया। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा कि जवाब ये कल की क्लास का जो है रिवीजन है। 2-3 प्रश्न मैंने लिए हैं रिवीजन के तौर पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब दिया जिन्होंने कल क्लास ली थी कि ISO 9001 और 14001 प्रमाण पत्र किसे मिला है? जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल। ओके। और ये स्कूल किसके द्वारा संचालित है? भेल कंपनी के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? हमेशा याद रखिएगा, किसी भी भाषा का पहला यूनिवर्सिटी है ये। ओके, किसी भी भाषा का पहला यूनिवर्सिटी है जो स्थापित किया गया है उज्जैन में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए चलो एक बार सभी के साथ शेयर कर दो धमाके के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हर स्टूडेंट आंसर बताता चले, हर स्टूडेंट आंसर बताता चले। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा कि खुला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अरे भैया जी, यह इन भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ओके, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। और यह जो भोज यूनिवर्सिटी है ना, जो भोपाल में है, यह यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कैसा? मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्राप्त है? तो मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे और एक बार इसे भैया क्या है सभी के साथ शेयर कर दो। एक बार सभी के साथ इसे शेयर कर दो। तो जी बिल्कुल 2001, कुछ लोग कह रहे हैं 2003, तो कुछ लोग कह रहे हैं 2002। भाई आपने तो चारों ही विकल्प बता दिए। इसका सही जवाब क्या हुआ? आरती जाटव, विशाल, नीतू, सुरेंद्र, लक्ष्मी, खुशबू, रॉयल, अमर सोनी, राजीव, आरती, बिल्कुल दीपेंद्र, आशीष। तो भाई इसका सही जवाब है कि जन शिक्षा अधिनियम लागू किया गया वर्ष 2000 में। ओके, वर्ष 2000 में लागू किया गया। बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया किसी ने भी। आरती जाटव का सही था। ओके, केवल प्रियंका कुशवाहा का सही था। आगे बढ़ते हैं। उमा मालवीय बिल्कुल सही, जेपी सिंह बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का ही सही निकला, बाकी सभी का गलत। अगला प्रश्न है कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? अरे भाई संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई। अब मैं कल की क्लासेस का कुछ रिवीजन कर लूँ भाई। आप मुझे बताइएगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इन सभी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? ये आप लोग मुझे अभी बताने वाले हैं। बताइएगा। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय की, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बताइएगा।
अगर आपने बता दिया चारों यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई, तब तो आपकी पढ़ाई है, तब तो आपने कल की क्लास अच्छे तरीके से अटेंड की थी, वरना सब कुछ टाइम पास है। केवल पेपर आएगा, फॉर्म आएंगे या फॉर्म डालेंगे, पेपर देंगे और कुछ नहीं है। इसका सही जवाब आना चाहिए, क्योंकि कल की क्लासेस में मैं इनको बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूं। मैंने कहा भी था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, 100% प्रश्न पूछा जाता है। विक्रम यूनिवर्सिटी 1957, 1940 उज्जैन, विक्रम कुछ 2008 में बता रहे हैं विक्रम को, हरि सिंह 1940। तो अब सुनो मेरी बात, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946, ओके, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 1964, ओके, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ ही जीवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कब की गई, 1964 में। और किसकी की गई 1964 में, लिख लो, जबलपुर की कृषि यूनिवर्सिटी की, ओके, जबलपुर की कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कब की गई, 1964 में ही की गई, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ओके, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व, ये तो 1964 का मटेरियल, ओके। अब बात आती है विक्रम यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती, इन दोनों की स्थापना ही 1957 में की गई, कब, 1957 में, दोनों की दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की, लेकिन हाँ ये जो प्रश्न है ना कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भैया हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी या सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष क्या है। सागर यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं भैया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अभी देखा हमने कि इसकी स्थापना 1946 में की गई। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई जी, बिल्कुल सभी का सही जवाब था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 1945 नहीं भाई, 1946 में, ओके, हरेंद्र वंशकर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित हैं। आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थानों की स्थापना की गई है भैया जी, कहाँ पर, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। अरे भैया जी बिल्कुल गलत है, भोपाल में नहीं है, ये दोनों के दोनों आईआईटी और आईआईएम कहाँ पर है, इंदौर में। अब बात आती है तो भोपाल में क्या है भैया, भोपाल में एम्स है। एम्स कहाँ पर है, एम्स हमारा भोपाल में है। आईआईटी और आईआईएम दोनों कहाँ पर है, इंदौर में। एम्स तो एक हॉस्पिटल है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। एक बार सभी के साथ भैया इसे शेयर कर दो। क्या बात है, आज लाइव काफी कम लोग हैं और लाइक काफी कम है। 200 लोगों का हम लाइक का टारगेट रखते हैं, 200 लोग का लाइव का टारगेट रखते हैं। इतने लोग तो होने चाहिए क्लास में, ओके। और लाइक भी कितने होने चाहिए, 200 लाइक, 200 लाइक होने चाहिए, 200 ही लाइव होने चाहिए। इतना शेयर करो रोजाना। तो इसका सही जवाब क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है ना भैया जी, ये है हमारा अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ पर है, अमरकंटक है भैया अनूपपुर में, ओके। आगे बढ़ते हैं, और इस जनजातीय विश्वविद्यालय में क्या है भैया, आदिवासियों का शोध करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, ओके। और इसकी स्थापना कब की गई, ये प्रश्न तो बन जाता है। अरे भैया 2008 में इसकी स्थापना की गई। कब, 2008 में इसकी स्थापना की गई। हमेशा याद रखना, अच्छा प्रश्न है, स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश की कौन से शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, बताइएगा जी। जीके की क्लास जल्द टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, जल्द जीके की क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी। जेपी सिंह थैंक यू, आपका एक लाइक है, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया आपने लाइक किया। तो भाई जिस तरह जेपी सिंह ने लाइक किया ना, सभी लोग लाइक कर दो, पूरे के पूरे लाइक कर दो, एक एक लाइक तो बनता है भाई हमारी मेहनत का। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है, तो भैया जी ये तो हमारा ग्वालियर में है। विकल्प भी बच्चा बच्चा इसका जानता है जवाब, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ आप बताइएगा कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ये आप लोग बताएंगे। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, ओके।
क्योंकि कल मैं आपको ये बता चुका हूँ, हर यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। हर एक का जवाब आपको पता हुआ रहना चाहिए भाई। अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ जाए तो हमारी कल की क्लास और हमारी आज की क्लास, भले आप टॉपिक डिटेल में पढ़ लेना किसी भी किताब से, इसके अलावा आप एक फैक्ट नहीं पढ़ोगे, इसके अलावा आप एक फैक्ट नहीं पढ़ोगे, पूरा का पूरा हमारी दोनों क्लासेस से आपको मिल जाएगा इस शिक्षा टॉपिक से। इसका सही जवाब क्या होगा? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ओके, भोपाल सिटी में ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। लेकिन देखिए, किसी ने नहीं बताया कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से सन में की गई। कमेंट करके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तब तक मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? 1946 बिल्कुल गलत है रिंकू शर्मा। ओके, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी 1946 बिल्कुल गलत है। 1961 बिल्कुल गलत है। 1961 भी गलत है। 1970 शिवम दांगी ने बताया कि 1970 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है भैया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हमारा स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर है भैया? जबलपुर में है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। जब मैंने कह दिया कि 1970, एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था केवल, उसके बाद सभी कई लोगों ने बता दिया 1970। पहले बताते ना, कितना समय मिला था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? जी हाँ, मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मेरे भैया, ये जबलपुर में की गई। कहाँ पर? जबलपुर में की गई। ओके, चिकित्सा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना भैया, ये सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ओके, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। एकमात्र सैनिक स्कूल है। अगला जो सैनिक स्कूल है ना, वो मुरैना जिले में प्रस्तावित है। अभी प्रस्तावित है। ओके, अभी बना नहीं है, केवल प्रस्तावित है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सैनिक स्कूल है वो भैया कहाँ पर है? रीवा जिले में है। रीवा को क्या कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। मेरे भैया हर कोई आंसर कमेंट कर रहा है, जैसे कि हरिंद्र, प्रियांश, सुमेश, अमित, दर्पण एजुकेशन, आरती जाटव जी। दर्पण एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड चैनल है, तो इस पर भी चले जाएं, सब लोग पढ़ लें। ओके, दर्पण एजुकेशन देखिएगा। लक्ष्मी सेन, उमा, शिवम कुमार, सिंगर आकाश शर्मा, बहुत बढ़िया। सोनी जी, अंजलि, जेपी सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सरिता, एदी धम्मा, सचिन, शिव कुमार। चलिए, अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि ये है कहाँ पर? कहाँ पर है ये? कहाँ पर है बताइएगा, कहाँ पर है भाई? 200 के पार, 200 के पार लाइव होनी चाहिए, और लाइक भी 200 के पार होनी चाहिए। लाइक और लाइव, ये मेरा डेली का टारगेट रहता है। ओके, क्योंकि आप, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो भैया, कर ही सकते हो। ठोक दो लाइक एक एक। चलो,
तो इसका सही जवाब क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना भैया, ये वर्ष 2011 में की गई। कब? वर्ष 2011 में की गई। और यह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है भैया जी हमारा कहाँ पर? भोपाल में है हमारा। कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे बड़े भैया, ये भोपाल में है मेरे प्यारे बड़े भैया, मेरी प्यारी बहना। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठोक दिया है सबने लाइक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज क्या है? आज है भैया जी 25 दिसंबर। क्या है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को क्या होता है? सुशासन दिवस होता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस? अरे भैया अटल बिहारी वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जन्मदिन पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है व्यापम में कि सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो कह देना धड़ल्ले से कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखो पिछले प्रश्न पर मैं थोड़ा आता हूँ, कैसे याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय वर्ष 2011 में राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया। अरे भैया अटल बिहारी कैसे आदमी थे? नंबर 1 आदमी थे। कैसे थे? नंबर 1 क्वालिटी के आदमी थे। तो एक एक में क्या है? हिंदी विश्वविद्यालय बनेगा। ओके। और मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना भैया, वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो कि सागर में है। कई बार ये प्रश्न बता दिया, 1946 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लें भैया, हल्का सा रिवीजन कर लें ना। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1957 में की गई। ओके। देखिए भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, एक बात बताइए, राजा भोज, ये गलत लग गया है, भोज विश्वविद्यालय है। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? भाई 1991 में की गई थी कि नहीं? बताओ। चलो अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में है? कौन सा विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र शर्मा जी। तो हर कोई स्टूडेंट आंसर कमेंट करता चले, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता चले और बोल दो एक बार दिल से, बोल दो एक बार दिल से, जय तेज एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया जी, तो ग्वालियर में मौजूद है जीवाजी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। देवी अहिल्या की स्थापना 1946 में की गई। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई। आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं विक्रम विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पर है भैया? ये उज्जैन में है। जीवाजी विश्वविद्यालय हमारा ग्वालियर में है और देवी अहिल्या हमारा इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? धमाके के साथ एक बार शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि पूरे मध्य प्रदेश में गूंज हो जानी चाहिए जय तेज एजुकेशन। ओके, पूरे मध्य प्रदेश में गूंज हो जानी चाहिए तेज एजुकेशन की। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि धमाके के साथ बस शेयर करते रहें। पीडीएफ डेली व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाले जा रहे हैं और कोई भी आपके पास सलाह मशवरा हो तो वो आप हमें दे सकते हैं कि सर ये सुधार कीजिएगा। बिल्कुल सुधार किया जाएगा। और फ्री मॉक टेस्ट, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं फ्री मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ पूरी पुलिस परीक्षा के लिए। भाई ऑल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा फ्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अरे मेरे भैया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जबलपुर में। अब बात आती है कि भैया चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो हमने मान लिया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, लेकिन ये तो बताओ कि इसकी स्थापना कब की गई? भैया सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बताओ इसकी स्थापना कब की गई, कमेंट करो। ओके, तब तक मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ, कमेंट करके बताओ और अगला प्रश्न का आंसर बताओ। 1967 कह रहे हैं विजय शर्मा, कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा करे 1957, बल्लू बंजन ऋतिक 1957, रविराज 1948, कृष्णा प्रियांश लक्ष्मी राहुल आरती 1957, अंकित 1970, 1991 सोनी जी। भाई 1970, लेकिन 1957 बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया और 1970 बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो मैं आपको बताऊं कि भैया जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई? तो भाई रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में ही की गई। कब की गई?
इसकी इसकी स्थापना कब की गई? 1957 में ही की गई, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो मध्य प्रदेश की कौन से शहर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय? भैया इंदौर में है, क्या बात कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में इंदौर की डेली कॉलेज को इसके वर्तमान नाम से स्थापित किया गया था? बताएं। डेली कॉलेज को इसके वर्तमान नाम से स्थापित किया गया था कब? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ष, अगर वर्ष पूछ लिया जाए कि डेली कॉलेज को इसके वर्तमान नाम से कब स्थापित किया गया, तो धमाके से कह देना कि भैया 1882 में स्थापित किया गया, कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप भैया सरल सा मानो कि आईआईटी और आईआईएम दोनों कहाँ पर हैं, तो इनमें ज़्यादा समय देने की क्या ज़रूरत है भैया। आईआईटी और आईआईएम दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? इंदौर में हैं। लेकिन भोपाल में क्या है? भोपाल में भैया हमारा एम्स है, भोपाल में हमारा एम्स हॉस्पिटल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी लोग शेयर कर दो धमाके के साथ। आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर है? तो भैया चुपके से कह देना, अपने दोस्तों को बता देना कि आर्मी वॉर कॉलेज जो है ना, अरे भैया ये है हमारी महू में। कहाँ पर है? महू में स्थित है। ओके, और महू से और क्या होता है? महू से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से, कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ओके, जाना पाव पहाड़ी से। अगला प्रश्न है कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो भोपाल में नहीं है? कौन सा विश्वविद्यालय है जो भोपाल में नहीं है? बताइएगा। बताइएगा। तो इसका सही जवाब है कि जो भोपाल में नहीं है वो कौन सी है भाई? भोपाल में जो विश्वविद्यालय नहीं है वह कौन सा है? वह है भाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। क्योंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तो भैया जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। जिसकी स्थापना कब की गई? 1957 में की गई, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली चीज, सॉरी कंफ्यूजन वाली नहीं, प्रश्न कहाँ से फ्रेम होते हैं, प्रश्न कहाँ से फ्रेम होते हैं वो समझ लो। फ्रेम कहाँ से होते हैं प्रश्न, कहाँ से बनते हैं प्रश्न, और कैसे बनते हैं प्रश्न। अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इतना सोचते चलें कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, अगर ये आप टॉपिक पढ़ने के साथ साथ सोच लें तो आधी से ज़्यादा के 90% तैयारी आपकी वहाँ हो जाती है, और 90% आप उस टॉपिक से प्रश्न सही कर पाओगे। तो देखो, अभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि माधव संगीत विद्यालय की स्थापना कब हुई? ओके, इसकी स्थापना कब हुई? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्या, हाँ, कि इसकी स्थापना किसने की? तो भाई इसकी स्थापना की पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, और इन्होंने वर्ष 1918 में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना 1918 ई में की। ओके, 1918 ई में की इन्होंने संगीत विद्यालय की, माधव संगीत विद्यालय की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर किताब में नहीं मिलेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ स्थित है? जी हाँ, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? अरे भैया यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमें मिलेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर का स्कूल है तो ये तो कहाँ रहेगा? राजधानी में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई कि कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में
कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले में ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो सामान्य सा प्रश्न, हिंदू धर्म से जो संबंध रखते हैं वो सभी सही कर पाएंगे कि उज्जैन में। ओके, उज्जैन में भी कहाँ भाई? संदीपनी आश्रम में। कौन से में? संदीपनी आश्रम में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है कि बताओ ऐसा भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिस संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी वह आश्रम कहाँ पर स्थित है? या फिर बलराम और कृष्ण ने निम्न में से कहाँ शिक्षा प्राप्त की, उनमें से आश्रम ये जगह आपको दे दी, तो संदीपनी आश्रम में। ओके, प्रश्न है कि सागर में स्थित प्रसिद्ध सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण शिक्षाविद कौन है? तो भैया सागर में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने ही की थी। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई। चलिए, प्रश्न है कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक बार सभी लोग क्या करो, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दो। ओके, शेयर जरूर कर दो। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें कि नहीं? हर किसी का आंसर आ गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है और पुलिस की तैयारी में जी जान से लगा हुआ है। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अरे भैया जी, कृषि विश्वविद्यालय है हमारा जबलपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न तैयार हो जाता है परीक्षा के लिए। तो हमेशा याद रखें, प्रदेश में कुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय की अगर बात की जाए तो कुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं वर्तमान में कितने भाई? बताएं, बताइए कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? याद रखिएगा, आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं कितने भाई? 7। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? जी हाँ, निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? ओके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट कर दिया है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? सभी लोग एक बार लाइक तो कर दो भाई, लाइक पूरे 200 लाइक होने चाहिए। 200 लाइक, कितने लाइक? 200 लाइक होने चाहिए, बस कुछ दूरी पर हैं हम। 200 लाइक कर दो पूरे के पूरे। ओके, तो भाई निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? ये है भाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देखिए, प्रश्न बनता है बाल साहित्य, बाल साहित्य सृजन पीठ, बाल साहित्य सृजन पीठ कहाँ पर है? तो भाई हमेशा याद रखना, बाल साहित्य सृजन पीठ है हमारी कहाँ पर? भोपाल में। ओके, कहाँ पर है? भोपाल में। ओके, आगे बढ़ें। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कार्यालय है ना भैया, ये है हमारा भोपाल में। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भाई इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर मिल जाएगा। ओके, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वो लिंक अपडेट होगी। ओके, क्लास खत्म होने के बाद आप वो लिंक खोलकर देखेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप पर हम कुछ देर के बाद व्हाट्सएप पर इस पीडीएफ की लिंक दे देंगे, लिंक देंगे और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर जो है परसों तक भेजा जाएगा। ओके, 27 तारीख तक। अगर आपको आज ही तुरंत चाहिए पीडीएफ तो व्हाट्सएप पर जो लिंक आएगी उससे आप डाउनलोड कर लेना आज ही, वरना आपको 2 दिन के बाद जो है पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है भैया जी कहाँ पर? उज्जैन में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? ये प्रश्न भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बहुत पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का पहला
चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर का, कहाँ का, ग्वालियर का गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। ओके, ग्वालियर का गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, बताइएगा। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता हुआ चले, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ, व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। जो लोग नए हैं वो व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कर लीजिएगा, हमने कमेंट कर दिया है। ओके, आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एम शिक्षा मित्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। देखिए, मैं पहले यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। तो भाई पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है वह कहाँ पर है, अरे भैया ये बुरहानपुर में है। पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। अब मैं कुछ प्रश्न आपको और बता देता हूँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो भैया नीचे से आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिए, या फिर ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ओके, व्हाट्सएप नंबर कौन सा, 82 238, व्हाट्सएप नंबर नोट करो, 111 31, इस पर आप मुझे मैसेज कर दो, आपको व्हाट्सएप की लिंक दी जाएगी पीडीएफ की। ओके, पीडीएफ की लिंक दी जाएगी, और इसका पीडीएफ डायरेक्ट अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में 2 दिन के बाद डाला जाएगा। आज ही अगर आपको चाहिए तो लिंक जो हम देंगे उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखो कुछ प्रश्न और बता देता हूँ मैं, जैसे सामाजिक शोध संस्थान कौन सा, लिख लो, ये जो कॉपी पेन आप लेकर बैठे हो उसमें लिख लो, सामाजिक शोध संस्थान ये कहाँ पर है, प्रश्न बनता है। तो हमेशा याद रखना सामाजिक शोध संस्थान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, मैं एक और लिख रहा हूँ फिर, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, महू में नहीं है, गलत है, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर है, बताओ। मैं दोनों के आंसर लिख रहा हूँ, सबने गलत बताया। ओके, विजय शर्मा बिल्कुल सही। सामाजिक शोध संस्थान जो है ये है भैया आपका कहाँ, इसको लिख लो उज्जैन, कहाँ पर है, उज्जैन में है सामाजिक शोध संस्थान। और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान है हमारा कहाँ पर, भोपाल में, दोनों को लिख लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। मैं हटा रहा हूँ अब स्क्रीन को, ले लिया स्क्रीनशॉट, कुछ और भी लिखूंगा मैं, ले लिया। चलो एक और लिखो, कस्तूरबा, कस्तूरबा, नोट करते जाओ कॉपी पेन में, कस्तूरबा ग्राम रूरल, कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। ओके, इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है भैया, ये है इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में। कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट है आपका इंदौर में। ओके, हटा रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दूँ, चलो हटा रहे हैं। आगे अगला लिखो, नटनागर, नटनागर शोध संस्थान, ये हर किताब में नहीं मिलेगा आपको, पुणेकर में तो नहीं मिलने। ओके, लेकिन व्यापम पूछ लेगा, पूछा है व्यापम ने, ये पीएससी में पूछा है तो व्यापम भी पूछ सकता है। सीतामऊ, सीतामऊ, सीतामऊ कहाँ पर है, मंदसौर में। ओके, सीतामऊ मंदसौर में है ये नटनागर शोध संस्थान। इज दैट क्लियर? मिटा दूं, बताएं, मिटा दें भाई, कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और राज्य कैंसर संस्थान कहाँ पर है, राज्य कैंसर संस्थान भाई ये जबलपुर में। कहाँ, राज्य कैंसर संस्थान जबलपुर में जो है स्थापित होगा। ओके, अब बात आती है कैंसर चिकित्सालय की। मध्य प्रदेश में कितने कैंसर चिकित्सालय हैं, चिकित्सालय हैं, कैंसर चिकित्सालय। तो याद रखना 3 हैं कुल, कहाँ कहाँ, एक तो है आपका कहाँ, इंदौर में, एक है भोपाल में, और एक है ग्वालियर में।
ओके, कैंसर चिकित्सालय, इज दैट क्लियर? कैंसर चिकित्सालय कहाँ कहाँ है? इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। आगे बढ़ें, और क्या बताएं भाई? अब लिखिएगा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, कौन सा? चलिए, मानसिक चिकित्सालय लिखिएगा, महत्वपूर्ण है। मानसिक चिकित्सालय कहाँ कहाँ है? मानसिक चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालय, तो भाई मानसिक चिकित्सालय है इंदौर में और ग्वालियर में, मानसिक चिकित्सालय, इज दैट क्लियर? ओके जी। पीडीएफ में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो मैंने अभी लिखा है वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कॉपी पर लेकर बैठे हो उसमें लिख लो। ओके, कॉपी पर दिल्ली लेकर बैठा करें, मैंने पहले ही कहा था। ओके, ये इसीलिए। अब देखो, जो एक प्रश्न था, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ पर था? पहला तो बुरहानपुर में, ओके, और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा है भैया जी भोपाल में। दूसरा कहाँ है? भोपाल में। पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में और दूसरा कहाँ पर है? भोपाल में है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, एकमात्र डेंटल कॉलेज, एकमात्र डेंटल कॉलेज कहाँ पर है बताओ? एकमात्र डेंटल कॉलेज जो कि कैसा है? सरकारी है। एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है? इंदौर में है। ओके, कहाँ पर है? इंदौर में है। इज दैट क्लियर? कहाँ पर है? इंदौर में। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एस कुमारी धाकड़ बाद में लिखते रहना, नहीं लिख पा रहे तो। ओके, और प्राइवेट कॉलेज तो 11 है, ये रहने दो अभी। ओके, और क्या बताएं आपको? एक और लिखिएगा, एक और लिखिएगा, चलेगा। क्या लिखेंगे? लिखिएगा भाई कि ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज एम्स, एम्स, एम्स कहाँ पर है? भोपाल में। कब स्थापित किया गया, ये प्रश्न बनता है। एम्स हमारा भोपाल में है और वर्ष 2012 में ये स्थापित किया गया। कब? वर्ष 2012 में ये स्थापित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कब? 2012 में। और क्या है जी? नहीं, फर्स्ट क्लास मॉर्निंग में नहीं ले सकते। ओके, मॉर्निंग में 8 बजे रिकॉर्डेड आती है, वो देख लिया करो। ओके, ओके, आगे बढ़ें, चलेगा। अब लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण, स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए लिखिएगा, परशुराम पीठ, परशुराम पीठ कहाँ पर है? परशुराम पीठ है महू, महू का जानापाव, जानापाव महू में। ओके, परशुराम पीठ। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा गांधी शोध पीठ, कौन सी? गांधी शोध पीठ कहाँ पर है? लिख लो, नोट करो। तो गांधी शोध पीठ है भैया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, DAVV इंदौर में गांधी शोध पीठ है। ओके, और निराला सृजन पीठ कहाँ थी? निराला सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ, तो भाई निराला सृजन पीठ थी हमारी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में। कहाँ? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। ओके, कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ओके, फिर था प्रेमचंद, कौन सी? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर है? प्रेमचंद सृजन पीठ, तो भैया प्रेमचंद सृजन पीठ है विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। ओके, 1957 में जिसकी स्थापना हुई। फिर है एक मुक्तिबोध सृजन पीठ। ओके, तो भाई मुक्तिबोध सृजन पीठ है कहाँ पर? हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी, हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। ओके, हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ है। इज दैट क्लियर? जी, मैथ की क्लास अभी नहीं, मैथ की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ओके, अभी कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, 2-4 दिन तो कम से कम लगने वाला है। ओके, अगले सप्ताह लेकिन चालू हो जाएगी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास। चलेगा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब रही बात, और क्या रहा? बस इतना रहा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका भैया PDF कैसे मिलेगा। तो PDF आप अभी अगर आपको चाहिए
तो व्हाट्सएप में मैं लिंक दे दूंगा, और इस लाइव क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ओके, व्हाट्सएप पर मैं ओरिजिनल लिंक दूंगा, ये तो बहुत डिस्क्रिप्शन है, लिंक कुछ समय के बाद अपडेट होगी। ओके, ये व्हाट्सएप पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जो लोग नए हैं। और पूरा पीडीएफ अगर आपको सीधे सीधे चाहिए, परोसा हुआ, बिना लिंक के, लिंक नहीं चाहिए, परेशानी आती है, तो 2 दिन बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप में। ओके, नोट्स जरूर तैयार करें, हमारी हर क्लास का कॉपी पेन लेकर बैठें, जो प्रश्न हम करें, जो अच्छा आपको लगे वो लिखा करें। सुबह 8 बजे टॉप एमपीजीके की रिकॉर्डेड क्लास आती है, वो आप जरूर देखा करें। साइंस जल्द शुरू किया जाएगा, एमपीजी के नोट्स से भी शुरू किया जाएगा। ओके, नोट्स से पढ़ाया जाएगा। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या है, लाइक कर दो, सभी लोग एक एक लाइक मारो, लाइक मारो सभी के सभी अभी। ओके, लाइक ठोको, और मिलते हैं सुबह 8 बजे और कल रात को 8:30 बजे लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय श्री महाकाल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। ओके, जय महाकाल।